और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे की। केरल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दर्शन पूजन का कार्यक्रम है, तो वहीं केरल को 4000 करोड़ की सौगात भी मिलने वाली है। कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। तो देखिए, दक्षिण दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल देर शाम आंध्र प्रदेश से केरल पहुंचे हैं। कोच्चि में भव्य रोड शो किया, लेकिन आज मंदिरों में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। केरल को 4000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू। आज मंदिर में प्रवेश करेंगे भगवान श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारी। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में विराजेंगे प्रभु श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत दौरे का दूसरा दिन आज केरल के कोच्चि में 4000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केरल के कोच्चि में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। सड़क के दोनों ओर उमड़ा जन सैलाब। समर्थकों ने की पीएम पर फूलों की बारिश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा की बैठक आज। दोनों दल के कई बड़े नेता बैठक में रहेंगे मौजूद। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सख्त। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है पैनी नजर। हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू की पेशी आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी होगी। यूपी के उन्नाव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। यूपी के झांसी में सरेआम फायरिंग से दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई गोलीबारी की तस्वीर। यूपी के सहारनपुर में 20 लाख रुपए की लूट। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर। विजिबिलिटी कम होने से रफ्तार पर लगी ब्रेक। यूपी के लखनऊ में भीषण ठंड के चलते स्कूलों के छुट्टी का ऐलान। लखनऊ में 18 जनवरी तक 8वीं तक की कक्षा के स्कूल बंद रहेंगे। यूपी के सीतापुर में कबाड़ में लगी आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में फुटवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। रुई की गांठ रूखी होने की वजह से आग भड़की। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में घर में अचानक लगी आग। घर में सो रहे शख्स की जलकर मौत। शव कब्जे में लेकर छानबीन कर रही पुलिस। मंदिर में मुझे रंगनाथा रामायण सुनने का अवसर मिला। मैंने वहां भक्तों के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। दक्षिण दौरे पर पहुंचे पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरा देश राममय है और राम भक्ति में सराबोर है। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए राम राज्य का जिक्र करते हुए इसकी परिभाषा को बताया। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे
उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। आज 21वीं सदी के आपके आधुनिक संस्थान के 4 सबसे बड़े ध्येय यही तो है। पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में प्रभु राम पर सियासत करने वाले विपक्ष के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में ही कई बार लोग अपने कर्तव्य, अपनी शपथ को भूल जाते हैं। इसलिए आप सभी अपने कार्यकाल में प्रभु राम की कही ये बात अवश्य याद रखिए। पलाश समुद्र में आयोजित रैली में पीएम ने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा देते हुए देश में हो रहे विकास की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, गरीब किसान, महिला और युवा, इन सबको हमने सशक्त बनाने का काम किया है। और आप देखिए, आज जब देश का टैक्स पेयर ये देख रहा है कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आगे बढ़कर टैक्स देने को तैयार हुआ है। इसलिए बीते वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हमने जो कुछ जनता से लिया, वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर का रामायण में भी खास स्थान है। ये वही जगह है जहां जटायु ने भगवान श्री राम को सीता के अपहरण के बारे में बताया था। लेपाक्षी जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी नासिक में काला राम मंदिर में पूजा अर्चना, सफाई और उसके अगले दिन गौ सेवा करते नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्वच्छता अभियान